जय माता दी सबको। जय दुर्गा शक्ति ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ शक्तियों के बारे में। माता रानी का संदेश है और कुछ माता रानी का आदेश है। मतलब मुझे नहीं पता था कि शक्तियाँ कैसे काम करती हैं और हमारे साथ शक्ति है नहीं है, हमें नहीं पता चलता। हम नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, अपने ही डेली रूटीन ज़िंदगी में जीते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इधर का काम उधर का काम। टीन एज में होते हैं, बड़े होते हैं, फैमिली को पता चलता है बच्चे की शादी होनी चाहिए तो शादी कर देते हैं। फिर हम लोग अपनी अपनी लाइफ में वैसे ही उस हिसाब से बिज़ी हो जाते हैं। हर कदम पे हमें शक्तियाँ कुछ कुछ संकेत देती रहती हैं कि शायद अब ये जाग जाए, शायद अब ये जाग जाए, शायद इसे अब अपना पता चल जाए। पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हम लोग इतने बिज़ी रहते हैं कि उस बात को दिल में जो हमारे कुछ अपशब्द आ जाते हैं और वो सडनली पूरे भी हो जाते हैं एकदम। मतलब कहते हैं ना, जुबान पर सरस्वती बैठ गई और एकदम शायद इस टाइम में कुछ और मांग लेता तो वो भी मिल जाता। ऐसा होता है, ठीक है। पर हम लोग ना उन बातों पे ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देते और छोड़ देते हैं वहीं कि हो गया, सबके साथ ही तो नॉर्मली बात है। पर ये नॉर्मल बात नहीं है। एक बार बैठेंगी, कोई और दूसरा काम बोला, थॉट किया, सोचा कि यार ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो भी हो गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर कुछ सोचा, वो भी हो गया। फिर कुछ सोचा, वो भी हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आपके पास कोई एंजल, कोई शक्ति, दुर्गा माई, कालका माई, वैष्णो माई, शनिदेव, भोले बाबा, विष्णु भगवान, ठीक है, और भी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो आपके पास हो सकती हैं, बस पता नहीं चलना। और हाँ, कहीं फील ज़रूर हो जाता है ये कैसे हो गया। फिर कुछ टाइम पहले तो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे तो हुआ नहीं। अब अचानक अकेले ही मन में बैठ के सोचा यार ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो खुद को जगाइए, खुद को पहचानिए कि आप किसी शक्ति के लिए ही बने, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करने के लिए ही आए हैं। इधर उधर अपना समय वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब समय निकल गया और उसके बाद आपको ज्ञान हुआ कि अरे मेरे पास तो शक्तियाँ, एक एज होती है, एक उम्र होती है, उस वक्त अगर आप संभल गए, अपने आप को अंदर से ढूंढ लिया, चेक कर लिया, जगा लिया, तो आप स्वयं को पा जाएंगे। आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचान जाएंगे, ठीक है। वरना आप इस दुनिया में खोए हैं, खुद में खोए हैं और आप खोए ही रहेंगे। तो जो आपके साथ हो रहा है, आप किसी काम के लिए सोच रहे हैं और वो आपका हो जा रहा है, आपकी शक्तियाँ सुन रही हैं और वो आपको काम दे भी रही हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो भी रहा है, तो आप समझिए कि शक्तियाँ आपको कह रही हैं कि हाँ मैं हूँ। पहचानो खुद को। पहचानोगे कैसे? ये जो एक लक्षण तो बता दिया। अगर आपके कुछ काम सोचते हो, कोई काम आपका रुका रहता है, वो दूसरा जो है वो सारे इफेक्ट लगा रहा है पर उसका कुछ नहीं हो रहा और आपने तो हल्का से ही ट्राई किया, आपका हो गया। अभी देखो, ये नहीं पता कि आपको सच में जग कल्याण के लिए चुना गया है या जन कल्याण के लिए चुना गया है। हो सकता है किसी और वे में, मतलब चुना तो आपको है। अब मन उदास मत कीजिए कि नहीं मेरे को तो ये करना था, ये नहीं चुना है। पर सबको अलग अलग काम, सभी का वही है पर रास्ते अलग अलग, ठीक है ना। रास्ते अलग अलग हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, किसी को अपना होटल खोलना है, रेस्टोरेंट, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, पर इस दफ़ा उसने कोई ठिया लगा लिया, कोई छोटी सी शॉप खोल ली, पर काम क्या कर रहा है वो? खिलाने का ही काम कर रहा है। उसके मन में थी कि मैं भी, मेरे पास भी 4 लोग हैं, मेरे हाथ का जायका
पता करके दिखाएं और मेरी भी तारीफ़ करें, पर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा हाई फाई रेस्टोरेंट और मेरा नाम चले, पर काम वो वही कर रहा है। छोटे लेवल पे नाम भी उसका उतना ही हुआ, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप एक बड़े साधु संत और एकदम से नहीं, नज़रों में नहीं आ रहे और ये घर में ही बैठ कर छोटा मोटा कर दे रहे, तो उसी में संतुष्टि पाइए। क्योंकि जब शक्तियाँ देखती हैं कि भाव बहुत अच्छा है, मन निष्ठा से पूरी ऊर्जा लगाकर अपना काम कर रहा है और लालच ज़रा नहीं है, अपने लिए नहीं सोच रहा, सबके लिए, जग कल्याण के लिए सोच रहा है, तो वो उसको पदवी देती है। पर आपको शुरू छोटे से ही करना पड़ेगा, थोड़े से ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे। आपको लगता है मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, इसकी मदद कर सकता हूँ, इस अगर मेरे मन में कोई इसके लिए बात आ रही है और मैं इसे बता दूँ, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ मुझे बताना चाहिए, पर आप खुद को पीछे खींच रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि ये आप नहीं हो, वो शक्तियाँ हैं, आपको जागृत कर रही हैं कि आप इनके बारे में बताओ। उससे क्या होगा, वो तो आपको दिखेगा, देखा, आपको खुद पे ट्रस्ट होएगा, खुद पर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसी बात है, मेरे साथ कोई शक्ति है, मुझे चुना गया है। अब नियम से चलिए, सुबह जल्दी उठिए, जल्दी नहीं उठा जाता तो एक रेमेडी है, जिस टाइम पे उठ जाएं, 1 दिन 2 दिन लगेंगे आपको भार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शक्तियाँ दबाती भी हैं कि अगर नहीं उठोगे, उल्टे काम करोगे, नहीं सुनोगे, तो ऐसे ही रहो, नहीं बढ़ने दिया जाएगा आपको, यहीं पड़े रहो। जब एक समय निकल जाएगा तब आप फिर पछताओगे कि अरे हाँ ऐसा तो मेरे साथ होता था। हो सकता है ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए आई हो, क्योंकि जब उनकी इच्छा होती है तभी मैं बैठती हूँ, वरना तो सब अपनी लाइफ में बिजी है। तो उठिए, एक लो जिस जिस जैसे भी आप नहाते हो उसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के स्नान कीजिए 2 से 3 दिन, आपको खुद महसूस होगा। एक जल का लोटा बनाइए, मीठा बना के उसमें प्रार्थना कीजिए, जो दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको अपनी ऊर्जा जगानी है, जाननी है, अपनी शक्तियाँ जाननी है, उनको बोलिए और सूर्यदेव को अर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे आपको खुद महसूस हो जाएगा, जहाँ आप लेट उठते थे टाइम से उठने लगे, टाइम से और जल्दी उठने पड़ेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे, मेडिटेशन करने का मन करेगा, कम बोलने का मन करेगा, हल्का खाना खाने का मन करेगा। आप इधर उधर जाना आना शुरू करते हैं, कहीं भी टाइम काट लिया, पूरा टाइम बिस्तर पे पड़े रहे, अगर एक भजन लगा दिया किसी ने तो चिड़चिड़ा गए, भजन सुनने का मन करेगा, राम राम नाम जपने का मन करेगा, हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह से हो जाएंगे एकदम धीरे धीरे, अपने आप ही अंदर संत जाग जाएगा। जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप समझ जाओ कि हाँ आपको शक्ति ने चुन लिया है, जागृत हो गई हैं। फिर आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बैठिए, डेली रूटीन नॉर्मल ये कीजिए, कोई मंत्र कहीं से मत उठाइए, बहुत कष्टदायक। अगर आपसे ऐसा कुछ काम करवाना हो, आपको खुद गाइड करेंगे आके, आपको गुरु भी खुद देंगे, ठीक है। कहीं आप भागने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपने मन में शांति रखनी है और अपने शक्तियों पर पूरा कॉन्फिडेंट रखना है, पूरे मन से। बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत ही एकदम काम, खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद की बॉडी पे गौर करने लगेंगे, नहाना धोना साफ़ सफाई हर चीज़ में मन लगने लगेगा। जहाँ आप चार पड़े रहते थे, किसी से नहीं कहेंगे, खुद उठा के रख देंगे, सोचेंगे इतनी एनर्जी इनके साथ वेस्ट करूँगा, इतनी एनर्जी तो मैं अपने भगवान के साथ लगा लूँगा, रखेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। अब माता रानी का जो संदेश आया तो वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। तो खुद को जगाइए, गलत जगह मत जाइए, गलत कुछ करिए मत, गलत माइंड में थॉट मत लाइए, ठीक है। और माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सबको, वो जो कह रही हैं वो सुनिए। सिर्फ ये वीडियो आप ही के लिए आई है, हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग, जो बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त, सडनली ये वीडियो आ गई सामने, तो ये सिर्फ आप ही के लिए आई है। कुछ जानना है, कुछ पता करना है, आप संदेश भेजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। जैसे भी आप बताएंगे जो आपके साथ हो रहा है, उसके हिसाब से माता रानी आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत है। अपने आप को खुश रखिए, जब आप खुद को खुश रखेंगे ना तो आपके आसपास वो सब ऑलरेडी खुश रहेंगे, ठीक है ना। मुँह से आप शब्द मत निकालिए, आप समझ रहे हैं कैसी कैसी बोलियाँ बोलते हैं, 4 दोस्त आपस में, दो ने कुछ कहा, दो ने कुछ कहा, गलत। ये बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी, ठीक है। आशीर्वाद सबको।
जय माता दी।